स्कंद के जन्म के बाद माता पार्वती का नाम स्कंद माता होता है। स्कंद माता पार्वती और महादेव के प्रथम पुत्र कार्तिकेय थे। नमस्ते दोस्तों। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, यानी कि हमारी प्यारी सी माता का 5वें रूप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूप की 5वें दिन की कथा। तो आज के दिन है माता मतलब किस रूप में आती हैं या किस रूप में उनका आगमन होता है आज के दिन में, और उनकी इस रूप की क्या महिमा है, क्या व्याख्या है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कि आज का जो रूप है वो है स्कंद माता, यानी कि स्कंद की माता। स्कंद कार्तिकेय जी को कहा जाता है। तो इन शॉर्ट यानी कि कार्तिकेय जी के माता का ही आज रूप है। हमारी प्यारी सी भोली सी प्यारी सी माता पार्वती का आज 5वां रूप, जो कि स्कंद माता कहलाता है, एक माता के रूप में है, ममता के रूप में है। तो इस रूप की क्या महिमा है और किस मतलब इस रूप का लेने का मतलब धारण करने का क्या उद्देश्य है, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हर एक रूप का महत्व क्या है, क्यों माता ने एक रूप का धारण किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, मैं एंड में तो ज़रूर बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ 9 दिन मेरे साथ बने रहिए। और अभी इस रूप के बारे में हम बात करेंगे, माता के 5वें रूप के बारे में, जो कि स्कंद माता के बारे में है। तो कैसे माता स्कंद माता के रूप में कहलाई और मतलब कैसे वो स्कंद माता बनी, मतलब पार्वती से स्कंद माता का जो सफ़र है, 5 अवतार जो है उनका, 4 अवतार में तो आपको पता चल ही गया होगा। 5वां अवतार उनका जो ये है, कैसे उनका ये स्कंद माता रूप कहलाता है, कैसे माँ पार्वती को हम स्कंद माता के रूप में जानते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। महिषासुर के वध के पहले एक असुर था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर भी एक असुर ही था और तारकासुर ने भी महादेव की तपस्या की और महादेव को प्रसन्न करने के बाद ये वर लिया कि महादेव के पुत्र के अलावा तारकासुर का वध कोई भी नहीं कर सकता था। ना ही कोई नर, ना ही कोई नारी, ना ही कोई अन्य बालक, कोई भी नहीं। और ये वर मांगने का उद्देश्य तारकासुर का यही था, क्योंकि उसे भी पता था कि महादेव जो थे वो वैरागी थे, जो कि गृहस्थ जीवन से कई कोसों दूर। तो इसीलिए उसने यही वर मांगा कि अगर तारकासुर का कभी वध हो पाए तो वो केवल और केवल उनके पुत्र के द्वारा ही हो पाए। तारकासुर के प्रकोप से सभी मनुष्यों को और सभी देवों को बचाने के लिए महादेव के पुत्र का जन्म होना बहुत ही आवश्यक था। तो माता पार्वती के साथ महादेव के विवाह के पश्चात ही यह संभव हो पाया। वो कुछ इस प्रकार हुआ, जैसे जब महादेव को पाने के लिए माता पार्वती तप कर रही थी, उसी समय एक घटना घटती है, जिस घटना में माता पार्वती को यह श्राप दिया जाता है कि वो कभी भी अपने कोख से किसी भी बालक को जन्म नहीं दे सकती। इस श्राप के कारण माता पार्वती और महादेव का पुत्र होना एक प्रकार से एक चुनौती ही थी। किंतु तभी जाकर के महादेव ने जैसे कहा कि माता के गर्भ में कोई बालक गर्वित नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि बालक गर्भ से हो। तभी महादेव और माता पार्वती के लास्य तांडव और रौद्र तांडव दोनों को सम्मिलन हो करके एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ। उसी शक्ति पुंज के द्वारा एक बालक का निर्माण होता है। यही शक्ति पुंज जब एक बालक का रूप लेता है, उसे स्कंद कहा जाता है। इसीलिए आज के दिन स्कंद माता यानी स्कंद की माता, जो कि माता पार्वती को कहा जाता है। स्कंद के जन्म के बाद माता पार्वती का नाम स्कंद माता होता है। स्कंद माता पार्वती और महादेव के प्रथम पुत्र कार्तिकेय थे। कार्तिकेय का नाम ही स्कंद पड़ता है, जिन्होंने तारकासुर का वध किया था। तो इसी प्रकार आज के दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं कि माता स्कंद की आराधना करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो माँ स्कंद की उपासना से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यह इस मृत्यु लोक में ही उन्हें परम शांति और सुख का अनुभव होता है। इसीलिए हम माता स्कंद की आराधना करते हैं आज के 5वें दिन पे।
सो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा भी वीडियो शूट हो चुका है आज का। हम लोगों ने जो छोटा मैं कोशिश की कि मैं माता स्कंद माता के रूप में जो मैं वीडियो बना सकती थी, मैंने वो बनाया है। मैं वो रील्स में आप लोगों को छोड़ूंगी, आप ज़रूर देखिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा कर के प्लीज़। और बता कैसी लग रही है। और आपको और भी इस वीडियो में सारी जानकारी मिली होगी हमारी प्यारी सी माता स्कंद माता के बारे में। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा पूरा, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और भी आगे आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, अभी तो काफ़ी दिन बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट, जय भोलेनाथ।